जो आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के मैथ्स के नए सिलेबस के बारे में, जो कि 2020 और 21 के लिए लागू किया गया है। तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें कितने चैप्टर हैं, कितनी इकाइयां हैं, उसके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं और किस इकाई से कितने अंक का हमारा पेपर आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों कि जो हमारा ये पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसके लिए 70 अंक निर्धारित किए गए हैं। साथ ही साथ बच्चों, चूँकि पेपर हमारा ये गणित का जो है वो 70 अंक का लिखित है, तो 30 अंक जो निर्धारित किए गए हैं प्रोजेक्ट कार्य के लिए निर्धारित किए गए हैं और कुल मिलाकर हमारे पास में 70 धन 30 यानी 100 अंक जो हैं वो गणित विषय के लिए निर्धारित हैं। न्यूनतम जो है उत्तीर्ण अंक जो है लिखित परीक्षा के लिए 23 अंक हैं, जिसमें आपको अलग से पास होना अनिवार्य है बच्चों। और 10 अंक जो निर्धारित किए गए हैं आपके, वो प्रोजेक्ट कार्य के लिए पास होने के लिए निर्धारित हैं, उसमें भी अलग से आपको पास होना अनिवार्य है। अब चर्चा करते हैं ये जो हमारा पेपर होगा वो कितने समय का होगा। तो इसके लिए जो पेपर हमें बच्चों मिलेगा वो उसके लिए टोटल समय जो है वो 3 घंटा 15 मिनट है, लेकिन जो लिखने के लिए समय है वो हमारे पास 3 घंटा ही है। 15 मिनट जो है वो पेपर पढ़ने के लिए हमें निर्धारित किए गए हैं। अब चर्चा करते हैं कि हमारी जो कौन कौन सी इकाइयाँ हैं और उसके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं कक्षा 10 के लिए गणित की विषय के लिए। तो यहाँ पर हमारे पूरे पाठ्यक्रम को बच्चों 7 इकाइयों में बांटा गया है। पहले है संख्या पद्धति, इसके लिए निर्धारित अंक 5 हैं। दूसरा है बीजगणित बच्चों, जिसके लिए 18 अंक निर्धारित किए गए हैं। तीसरी इकाई है हमारी निर्देशांक ज्यामिति, इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं बच्चों। चौथी इकाई है ज्यामिति बच्चों, इसके लिए 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। पांचवी इकाई है हमारी त्रिकोणमिति, 12 अंक इसके लिए भी निर्धारित किए गए हैं। छठवीं इकाई है मेंसुरेशन और 8 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। सातवीं इकाई है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, इसके अंतर्गत जो है 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल कुल मिला के जो है हमारे पास जो है वो 70 नंबर का ये पेपर लिखित परीक्षा होगी, जिसके नंबर जो है 70 नंबर होंगे। आइए चर्चा करते हैं हम कि जो हमारी इकाइयाँ हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे पाठ आएंगे। बच्चों, इकाई 1 जो है संख्या पद्धति, इसके अंतर्गत केवल एक ही चैप्टर लिया गया है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, जिससे अंक जो है वो 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अब इकाई 2 जो आती है वो है बीजगणित, इसके अंतर्गत बच्चों बहुपद है हमारा चैप्टर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, द्विघात समीकरण है बच्चों, और समांतर श्रेणियां भी इसी इकाई के अंतर्गत रखा गया है। अब इकाई 3 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो है निर्देशांक ज्यामिति है, जिससे 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इकाई 4 जो है हमारी है ज्यामिति, इसके अंतर्गत त्रिभुज चैप्टर आएगा हमारा, वृत्त चैप्टर आएगा और साथ ही साथ रचनाएं चैप्टर भी इसी इकाई के अंतर्गत रखा गया है। अब इकाई 5 की बात करते हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत 12 अंकों के प्रश्न आएंगे हमारे। इसमें त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर है, त्रिकोणमितीय समकाएं और ऊंचाई और दूरी भी इसी के अंतर्गत है। और इकाई 6 जो है वो हमारी है मेंसुरेशन, इसके अंतर्गत 2 चैप्टर हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ठीक, इसके लिए निर्धारित अंक जो हैं वो 8 है बच्चों। इकाई 7 सांख्यिकी तथा प्रायिकता, इसके भी अंतर्गत 2 चैप्टर लिए गए हैं, सांख्यिकी चैप्टर और प्रायिकता चैप्टर लिया गया है, 10 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं बच्चों। इसके अलावा जो है वो प्रोजेक्ट कार्य होगा हमारा, जो कि 30 नंबर का होगा। इसके लिए जो सिलेबस क्या है इसका और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत हम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी। इस प्रकार से बच्चों क्लास 10th का हमारा जो नया सिलेबस है 2020-21 के लिए, वो हमारा जो है वो टोटल 15 इकाइयों में बटा हुआ है। टाइम ध्यान दीजिए बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा, उसके लिए कुल अंक 70 निर्धारित किए गए हैं। लिखित परीक्षा हमारी 70 नंबर की होगी, प्रोजेक्ट कार्य के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं और कुल हमारे पास 100 अंक होंगे। ये बच्चों देखिए हमारे जो इकाई के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जो हमारे पाठ हैं वो दिए गए हैं। टोटल जो है हमारे पास में बच्चों यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 चैप्टर्स में जो है हमारा पूरा सिलेबस है या हमारा पूरा पाठ्यक्रम है। टोटल हमारे पास कितने चैप्टर हैं बच्चों? 15 चैप्टर हैं। अब इकाइयों की चर्चा की थी हमने, तो इकाइयाँ तो हमारे पास 7 ही थी जिसके निर्धारित अंक किए गए हैं, तो वो इकाइयाँ
इकाइयाँ जो निर्धारित की गई हैं उसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से पाठ आएंगे, आइए देखते हैं। यहाँ बच्चों हमारी इकाइयाँ दी हुई हैं, जो कि 7 इकाइयाँ हैं हमारी, जिसमें हमारा पूरा पाठ्यक्रम विभाजित किया गया है। इकाइयों के नाम है हमारे, इकाई के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से चैप्टर हैं, तो इसके बारे में चलिए एक बार फिर इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न कहीं नहीं दूर होता है। केवल आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि जो हमारी जो इकाइयाँ हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से पाठ निर्धारित किए गए हैं और उनके क्या अंक हैं। तो पहला जो हमारा पाठ है, जो इकाई का नाम है, वो है संख्या पद्धति, और उसके अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर है, जो पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं, 5 नंबर का आएगा। केवल एक ही चैप्टर इसके अंतर्गत लिया गया है, इकाई 1 के अंतर्गत। इकाई 2 जो कि है बीजगणित, इसके अंतर्गत बच्चों 1 2 3 4 टोटल 4 चैप्टर लिए गए हैं। बहुपद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा है हमारा द्विघात समीकरण और 5वां है समांतर श्रेणियाँ। ये 4 चैप्टर हमारे लिए गए हैं इकाई 2 के अंतर्गत, जिसके लिए निर्धारित अंक कितने हैं बच्चों, 18 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं इकाई 3 की, जो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो हमारी पाठ्यक्रम है उसका 7वां चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति, केवल वही लिया गया है और इसके लिए जो है 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चौथी इकाई है हमारी ज्यामिति। इसके अंतर्गत बच्चों 3 चैप्टर लिए गए हैं। 6वां चैप्टर हमारी बुक का, 6वां चैप्टर, 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर। 6वां त्रिभुज जो है, 10वां है हमारा वृत्त और 11वां है रचनाएं। ये 6वां, 10वां और 11वां, ध्यान दीजिए क्रम नहीं है इनमें, 6वां है, 10वां है और 11वां, जो ये हमारे 3 पाठ हैं, ये हमारी इकाई 3 में लिए गए हैं ज्यामिति में, और इसके लिए निर्धारित अंक कितने हैं, 12, यानी 12 नंबर का क्वेश्चन जो है इन तीनों जो है वो पाठ से आएगा। और पाँचवीं इकाई है हमारी बच्चों त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है इसके अंतर्गत केवल 2 चैप्टर लिए गए हैं। 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय और 9वां चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये 2 चैप्टर जो है लिए गए हैं और इन दोनों चैप्टर से कुल 12 अंकों के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 6वीं इकाई है हमारी मेंसुरेशन। ठीक है, तो 6वीं इकाई के अंतर्गत भी 2 चैप्टर लिए गए हैं हमारे, 2 पाठ हैं हमारे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12वां जो है और 13वां जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों पाठ लिए गए हैं इकाई 6 में मेंसुरेशन में, और इसके लिए निर्धारित अंक है 8 नंबर के प्रश्न जो हैं इन दोनों पाठ से आएंगे। 7वीं जो इकाई है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, तो इसके अंतर्गत 2 पाठ लिए गए हैं हमारा, चैप्टर नंबर 14 और 15 प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता 2 अलग अलग जो है पाठ है हमारे बुक में, जो कि इस इकाई के अंतर्गत हैं, और इन दोनों पाठों से बच्चों 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरीके से बच्चों कुल हमारे पास कितने नंबर हो गए हैं, ये इन अंकों का योग करेंगे तो हमारे पास 70 नंबर प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा पाठ्यक्रम विभाजित किया गया है 7 इकाइयों में, और कुल हमारे पास कितने चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टरों को 7 इकाइयों में विभाजित किया गया है। उनके लिए निर्धारित अंक जो हैं वो इस तरफ दिखाए गए हैं बच्चों। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है और जो कितनी इकाइयों में बटा है, जो पाठ हैं वो किस इकाई के अंतर्गत कौन सा पाठ आएगा और उसमें से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों प्रोजेक्ट कार्य के लिए अलग सिलेबस है, उसका अलग वीडियो मैंने बनाया है जो कि आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से पूरे हमारे नए सिलेबस वर्ष 2020 और 21 के लिए जो गणित का सिलेबस है उसके बारे में जाना, उसके लिए निर्धारित अंकों के बारे में जाना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।